हेलो प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई के विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। आज हम लोग परख 2.0 के अंतर्गत 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारितंत्र किसे कहते हैं और पारितंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर क्रिया करके पारितंत्र का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सजीव, जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब निर्जीव, दोनों चीजें परस्पर क्रिया करेंगी और पारितंत्र बनाती है। पारितंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पहला हम लोग देखते हैं जैविक घटक और दूसरा जो है वो अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन सी चीजें आती हैं हम लोग देखेंगे, यानी जितने भी सजीव चीजें हैं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक में निर्जीव चीजें जैसे ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा मिट्टी और खनिज इत्यादि अजैविक घटक है। ये इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पारितंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव, और दोनों ही परस्पर क्रिया करेंगे और पारितंत्र बनाते हैं। तो पारितंत्र के कितने घटक हुए? दो घटक, जैविक और अजैविक घटक। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं पारितंत्र का उदाहरण प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में जैसे हमारा वन है, जंगल है, जहाँ पेड़ पौधे भी है, जीव जंतु भी है, मृदा भी है, वर्षा भी है। उसी तरह तालाब, तालाब में मछलियां हैं, सूक्ष्म पेड़ पौधे हैं, जो जलीय पेड़ पौधे हैं, उसके अलावा भी उसमें जल है, सूर्य का तापमान भी उसमें आ रहा है, झील है। ये सब प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम पारितंत्र यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मनुष्य द्वारा निर्मित जल जीवशाला, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्वेरियम कहते हैं। पानी में मछलियों को हम लोग उसमें डाल के रखते हैं और एक कृत्रिम पारितंत्र का निर्माण करते हैं। उस प्रकार खेत है और बगीचा है, ये कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोषी स्तर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। पोषी स्तर, तो परिभाषा की यदि बात करते हैं तो भोजन के आधार पर खाद्य श्रृंखला में जीवों का स्थान, जहां उन्हें ऊर्जा और पोषण प्राप्त होता है, उसे पोषी स्तर कहते हैं। जैसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट समझ सकते हैं। पोषी स्तर एक त्रिकोण चित्र बना हुआ है, जिसमें जो सबसे नीचे है उसे उत्पादक कहते हैं, और उत्पादक जो उसका आहार भोजन करते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता का आहार करते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और जो सब कुछ खाता है उसे तृतीय उपभोक्ता में हम लोग रखते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि उत्पादक जो पहला पोषी स्तर है, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा पोषी स्तर है, द्वितीय उपभोक्ता तीसरा पोषी स्तर है, और तृतीय उपभोक्ता जो है वो चतुर्थ पोषी स्तर है। इसको और हम लोग देख सकते हैं कि उत्पादक जो है, इसमें हमारा उत्पादक में क्या आएंगे? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे को कौन खाता है? तो शाकाहारी जीव खाते हैं, जैसे बकरी। बकरी को अपने आहार के रूप में कौन इस्तेमाल करता है? हम देखते हैं जो मांसाहारी जीव है, जैसे बाघ है, तेंदुआ है, शेर है इत्यादि। और जो सबसे शीर्ष में जाएगा पोषी स्तर का, वो जो सब कुछ खाता है, जैसे हमारा कौवा है, मनुष्य है इत्यादि, जो सब कुछ खाते हैं, सब चीजों का अपना आहार के रूप में इस्तेमाल करता है, वो तृतीय उपभोक्ता के रूप में। तो भोजन के आधार पर इन सभी चीजों का अलग अलग चरण में इनको स्थान दिया गया, जहां से वो अपना ऊर्जा और पोषण प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।